नमस्कार, आदाब। रमजान सबसे पाक महीना। इस महीने के शुरू होते ही लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अब ये पाक महीना खत्म होने वाला है और इस महीने में की गई नेकियों का फल ईद के रूप में मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन के माहौल के बीच इसकी रौनक कुछ कम जरूर हुई है, पर इबादत में कोई कमी नहीं हुई। रमजान में इस बार बदला बहुत कुछ, रोजों पर भी इसका असर रहा, लेकिन फिर भी बाकी है उम्मीदों की आस। तो आइए, कैसी रहेगी ईद, देखिए हमारी इस खास पेशकश में ईद उम्मीदों की। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, इबादत का महीना, या एक लफ्ज में कहें तो रमजान का महीना, जिस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, उसकी जायज तमन्नाओं को पूरी करता है। उस महीने पर कोरोना जैसे वायरस की नजर लग गई है। जिस महीने में बंदे अपने रब की बारगाह में पहुंचकर इबादतों के जरिए रब को खुश करते हैं, उस पाक महीने को कोरोना की नजर लग गई। यूं तो रमजान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों में रौनक होती थी, बाजार गुलजार हो जाते थे, दुकानें दुल्हन की तरह सज जाती थी। लेकिन इस बार रमजान कुछ यूं गुजरा मानो रब रूठ गया हो। मस्जिदें वीरान हैं, गली मोहल्ले सुनसान हैं, न जाने कहां खो गई बाजारों की चमक। चारों तरफ है तो बस सन्नाटा। एहतियातन लोग अब घरों में ही इबादत कर रब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और रमजान का जो पूरा मार्केट चलता है उसमें लगभग सभी व्यवसायों को मिला के 25 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो टोटल इस समय नुकसान में है। लॉकडाउन की वजह से सभी इबादत खाने यानी मस्जिद मंदिर बंद हैं। रमजान के महीने में रोजेदारों के लिए नमाज और तराबीह पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि रोजा रखना। अब लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद है तो खुद भगवान के घर ताले लटके हैं। ऐसे में कैसी रही इबादत और क्या है भोपाल की मस्जिदों के हालात, आइए देखते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जिसे लोग नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। वहाँ की मस्जिदें आज वीरान हैं। मस्जिदों के वुजू खाने का पानी ठहरा सा है। फर्श नमाजियों की पेशानियों को चूमने के लिए बेकरार है। लेकिन कोरोना संकट के चलते सब कुछ रुका और थमा सा है। नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। खुदा की इबादत का रमजान का पाक माह किस तरह से बीत रहा है कोरोना संकट काल में, आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। खास तौर से देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुराने शहर के शाहजहानाबाद एरिया के काजी साहब हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। कोरोना काल के दौरान देखिए रमजान का पाक माह चल रहा है और कई रमजान के जो रोजे हैं वो बीत चुके हैं। किस तरह से ये पूरा रमजान का माह इस दौरान देखने को मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम मसाजिद बंद हैं। सिर्फ ये ऑर्डर है कि 3-4 लोग जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं वही उसके अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी सभी लोग अपनी इबादतें घर में करें। ये हमारे काजी शहर साहब ने इसका ऐलान भी किया था और सरकार की तरफ से भी ऐलान हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने इसका दिल से अमल करा और अपने घरों में इबादत करी। काफी दुख तो है क्योंकि इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, जो रोजदार हैं वो घरों में ही अपनी इबादत कर पा रहे हैं, सामूहिक नमाज कहीं पे भी नहीं हो पा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने बात सही कही कि रमज़ान का जो एक पाक महीना होता है और ये महीना जो है सिर्फ अल्लाह का ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने के बारे में कहा है कि इस महीने के अमल जो हमारे बंदे कर रहे हैं, जिस तरह से अमल कर रहे हैं, उसका मैं इनाम अपने बंदों को खुद दूंगा। और रमज़ान महीने में अल्लाह ताला ने 3 हफ्तों को अलग अलग 3 अशरों को अलग अलग तरीके से बांट दिया है, जिसमें रमज़ान का पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा होता है मग़फ़रत का और तीसरा होता है जहन्नम की आग से खुलासी का। इन अशरों में लोग इबादत करते हैं।
पहला जो आशरा था उसमें भी लोगों ने खूब इबादत करी, अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई, दस्तरखान वैसे ही वसी हुए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने अपने दस्तरखान से वो सामान को कम करके अपने गरीब लोगों को, पड़ोसियों को जो ज़रूरतमंद थे उन तक उनको पहुँचाया। तो अल्लाह को भी ये ऐसा अमल बड़ा पसंद आता है कि क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और अपने बंदे से जिसको रिस्क पहुंचवा रहा है तो ये अल्लाह ने उसको चुन लिया है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा नेक बंदा है, जो हमारे मोहताज, हमारे ज़रूरतमंद लोगों को खाने का सामान पहुंचा रहा है। जो विशेष नमाज होती है, तरावियों की बात की जाए तो वो भी इस बार नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है, नहीं हो पाई, क्योंकि जब हम फ़र्ज़ नमाजें मस्जिदों के अंदर अदा कर रहे हैं, जुमा जैसा बड़ा फरीज़ा हम घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये तरावी जो है सुन्नत मौक़िदा है, इसको इबादत को भी हमने घरों में करा। घर के घर में जो सबसे अच्छा मौका इस बार तो ये मिला कि घर के बच्चों के साथ, घर की बहनों के साथ, माओं के साथ, अपनी बीवियों के साथ घरों में तरावी पढ़ी, सब ने मिलकर जमात के साथ। ये एक अच्छा मौका मिला घर के अंदर सबके साथ इबादत करने का। बिना खुतबे के ईद की नमाज कैसे? खुतबा घर में दे, अगर कोई जिम्मेदार है जो जिसको जानता है, खुतबा पढ़ना जानता है, तो ईद की नमाज घर में पढ़ा सकता है। 4 लोग भी होंगे तो वो ईद की नमाज पढ़ाए घर के अंदर। बिल्कुल। ऑल इंडिया जो त्यौहार कमेटी के हमारे साथ सचिव भी हैं, नफीस जी भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। जिस तरह से चहल पहल देखने को मिलती थी, क्योंकि नवाबों का शहर भोपाल कहा जाता है और रमज़ान के पाक माह में सबसे ज़्यादा रौनक भोपाल में के जो पुराने शहर है वहाँ देखने को, लेकिन इस दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, रौनक पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी लॉकडाउन की, उसके बाद पूरा शहर बिल्कुल सुनसान है। लेकिन इबादतें हो रही हैं, लोग अपनी ज़रूरत की जो कुछ सामान है वो लेकर के ज़रूर थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। लेकिन जो रौनक, जो माहौल भोपाल शहर का रहता था, पूरी हिंदुस्तान में एक अलग ही माहौल रहता था। रात में लोग तरावी पढ़ने के बाद चाय पान की दुकानों पे खड़े होते थे, लोग घरों की सामान लेकर के, इफ्तारी का सामान लेकर के चौराहों पर 5-6 बजे से जो भीड़ लगती थी वो अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी मौजूद हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते देखिए रमज़ान में यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, काफ़ी नमाजी यहाँ पर पहुँचते थे, नमाज अदा करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर से गेट बंद है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना इजाज़त है जाने की। और अब जो मस्जिदें हैं वो फ़िलहाल वीरान नज़र आ रही है। कहा जा सकता है कि कोरोना के चलते जिस तरह से भगवान और खुदा अपने बंदों और भक्तों से रूठे हैं, अब वो कब तक भक्तों और बंदों की बात मानते हैं। और जिस तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस संकट काल से कब निजात लोगों को मिलेगी? अब ईद आने वाली है और इस मौके पर लोग नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की मजबूरी है, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। ऐसे में बाजारों में कैसी है रौनक? चलिए नजर डालते हैं रायपुर के बाजारों पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी कुछ मुरझाई हुई सी महसूस कर रही है। जहां कभी रमजान शुरू होते ही बाजार नई नवेली दुल्हन की तरह सज जाते थे, बच्चे अपनी फरमाइशों के लिए माता पिता के साथ बाजार जाते थे, बड़े शौक से चीजें खरीदी जाती थी। लेकिन इस बार बाजारों पर भी कोरोना वायरस का साया ऐसा पड़ा कि गलियां सुनसान हो गई हैं और दुकानें सजने के लिए एक अधूरी चाहत बनकर रह गई हैं। वहीं देखा जाए तो ईद के मौके पर होने वाली आमदनी से जहां लोग अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां खरीदते थे, फिलहाल वो व्यापारी भी मायूस हैं। हमारा डेली का 30-40 हजार की सेल थी, हमारा तो 0 ही सेल आया अभी तक के। तो आज 5-10 हजार कुछ बिका है तो बिका है, सीधी सी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। आगे भी इसी तरह की रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन अभी खोलने का कोई फैसला नहीं आया है। इसी तरह का चलता रहा तो किस तरह से आप लोगों को दुकान चलाने में कोई सहूलियत होगी या कुछ नुकसान हो? नहीं, देखिए, दुकान चलाने में प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर हमारा साथ दे तो हम बिल्कुल इसमें उनके साथ से हम काम कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान जो है पूरे दुकानों को बंद कर दिया गया, जो छोटे मोटे दुकान खुले थे उसको ये बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर एक व्यापार जगत को नुकसान इसमें उठाना पड़ा। और इस समय हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं बल्लोटा जी, इनसे बात करेंगे। सर, इस पूरा कोरोना संक्रमण के हम दौरान की बात करें, कितना नुकसान व्यापार जगत को हुआ? देखिए सब, व्यापार जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कारण क्या है कि सब फरवरी से लेके जून तक जनरली सभी फुल सीजन रहता है, इसमें फुल सभी त्यौहार आते हैं और व्यापारियों ने अपना स्टॉक बुलवा लिया था।
खासकर कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर्स, मनिहारी जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तो चल रही थी। बाकी इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली इन त्योहारों में ही बिकता था, वो सब हर व्यापारी के पास जाम हो गया। निश्चित ही इसका अब ये अगले साल बिकेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मध्यम वर्गीय व्यापारी तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ये थे हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बल्लोटा, जिनका साफ तौर पे कहा कि समय जरूर लगेगा लेकिन निश्चित तौर पे एक बार फिर से व्यापार जगत जो है वो फिर से उठेगा और पहले की तरह जो है फिर से जिस तरफ से पहले व्यापार चमकता था एक बार फिर से चमक उठेगा। रमजान में रोजेदार दिन भर रोजा रखकर शाम को रोजा खोलते हैं। इस दौरान लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, जिसमें तरह तरह के फल, शरबत और जायकेदार पकवान होते हैं। अब इस बार दस्तरख्वान पर कितने पकवान हैं और इस लॉकडाउन के बीच भी कैसे परिवार अपनों के लिए घर में कुछ इंतजाम कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर शहर जो कभी सोया नहीं, लेकिन आज इस कोरोना वायरस ने इसे भी सोने पर रुकने महीने में किस तरीके से रोज़ा रखकर परिवार अपने घरों में ही रहकर इफ्तारी कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाती है। किस तरीके से लोग कर रहे हैं उसके लिए चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके से आप इस वक्त, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है और उसमें एक वक्त ऐसा है जब आपको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ज़रूरी होती है, उसे किस तरीके से घर पे कर रहे हैं? खुदा हर जगह है और उसकी इबादत भी हम हर जगह कर सकते हैं। इबादत के लिए 2-3 बातों की शर्त होती है। एक तो वो स्थान जिस जगह आप हैं वो साफ़ होना चाहिए, आपका बदन साफ़ होना चाहिए, आपका लिबास साफ़ होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें साफ़ सुथरी हैं तो अल्लाह हर जगह है, उसकी इबादत आप कर सकते हैं। ठीक है, रमज़ान में हम लोग जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, सहरी करते थे और तरावी पढ़ते थे। लेकिन अब हालात मुल्क के कुछ ऐसे हैं, मुल्क के क्या सारी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि हमें हालात के साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो खुदा की इबादत करना है, खुदा हर जगह है। तो जहाँ तक ये रमज़ान का सवाल है, हमें इबादत का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है, मस्जिद अपनी जगह है, लेकिन हमने घरों में मस्जिद बना रखी है, घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि हमारे परिवार में 9 साल से लेकर 80 साल तक के लोग हैं और साथ में 2 परिंदे भी हैं हमारे, वो भी हमारे मेंबर हैं और सबके साथ हम हंसी खुशी से रहते हैं और ईद मनाते हैं। हमें बज़ाहिर कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, सिवाय थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सामान है उसका इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन ये महीना तो सब्र और शुक्र का महीना है, जो मिल जाए उसी पर हमको शुक्र करना चाहिए। इसलिए हम लोग खुश हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और दे रहा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। सवाल यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, कभी कभी एहसास होता है कि उन पर क्या गुजरती होगी। तो अभी हम आपको बताएंगे, हमसे जो कुछ बनता है, हमारे घर में गरीबों की हमसे जितनी मदद हो सकती है वो भी करते हैं। और वैसे भी हमारे इस महीने में आमतौर से हम लोग ज़कात देते हैं। जो हमारा इनकम होती है, जो ऐसी इनकम जो हमारे 1 साल तक हमारे पास रह जाए, उसके ऊपर हम 2.5% जो है ज़कात निकालते हैं। 100 रुपये पर 2.5 रुपया, इस तरह जितना पैसा हमारे पास जमा होता है 1 साल तक, उसकी ज़कात निकालते हैं, जो हज़ारों में हो जाती है और वो हम अदा करते हैं। और वो गरीबों का हक़ होता है, जो मज़दूर होते हैं, जिनको खाने पीने की तकलीफ़ होती है, उन लोगों को देते हैं। तो उसमें थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, उन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, उनका पहुंचना हमारे तक मुश्किल हो रहा है। फिर भी जिस तरह से कोशिश बन रही है, हम उनकी मदद कर रहे हैं ताकि हमारी ईद के साथ साथ उनकी ईद भी अच्छी हो जाए। और अच्छा है, इबादत अच्छी हो रही है, कुरान शरीफ की तिलावत होती है, नमाज घर में सब पढ़ लेते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। इरम, रमज़ान है लेकिन लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो किस तरीके से जो है लॉकडाउन में किसी परिवार में कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, घर पर ही रहना है, किस तरीके से कैसा लग रहा है और कैसे ये जो रमज़ान के दिन है उसको तुम एंजॉय कर रही हो? रमज़ान तो अच्छा जा रहा है लेकिन लॉकडाउन अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि घर में रहना पड़ रहा है।
तो हर बार जिस तरीके से दोस्तों से मुलाकात करना और ख़ास तौर पे रमज़ान में जो है नई नई जो इफ्तियारी बनती हैं और एक अलग ही माहौल होता है, तो अभी कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारा सामान भी नहीं है? हाँ, हमारी नानी घर में पापड़ बना लेती हैं तो उन्होंने पापड़ बनाए हैं इस बार। फिर भी एंजॉय हो रहा है, लॉकडाउन है फिर भी? हाँ, हो रहा है। तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगी तुम अपनी तरफ से कि रमज़ान के दिनों को कैसे एंजॉय कर सकते, तुम क्या करती हो? मैं इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सिपारा पढ़ती हूँ। कोरोना वायरस के चलते लोग घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी त्योहार मनाए जा रहे हैं। लोग अब भी उम्मीदों से भरे हुए हैं। रमजान में जहां कभी इफ्तार के वक्त मेज पकवानों से भरी हुआ करती थी, पकवान इतने कि जगह कम पड़ जाए, लेकिन आज फिलहाल आस ही है। रमज़ान में किस तरीके से घर पर रहकर लॉकडाउन के बीच में इफ्तारी घर की महिलाएं बना रही हैं, इस वक्त हम बात कर लेते हैं घर के सबसे बड़े जो महिला हैं उनसे। किस तरीके से इस साल का जो रमज़ान है वो आप मना रही हैं? चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और बाज़ार भी बंद हैं, तो सामान की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, फल फ्रूट जो हैं वो नहीं मिल पा रहे। जी, जो कुछ भी घर में है उससे हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करके सब कुछ कर रहे हैं। और हम लोग को तो फिर भी सब कुछ मिल रहा है। जो बेचारे गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं है, जिनको खजूर तक के नहीं मिल रही है, फल तक के नहीं मिल रहे हैं, उनके बेचारों का क्या हाल है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को उनकी फ़िक्र है, गरीबों की। और अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसका शुक्रिया अदा करके सब कुछ अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया, अल्लाह ताला तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सब कुछ करके भी जो है हमारा सब अदा कर रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से कि घर पर रहें और उनको भी है ना सब कुछ दे और वो घर पे रह के रोजे रखें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और सब कुछ वो अपने घर में रह के वो सब अल्लाह का शुक्रिया अदा करके कर सकते हैं। इबादत और नमाज अता करने के लिए अल्लाह के घर से पुकार तो आ रही है, लेकिन बंदे उस ओर रुख नहीं कर पा रहे। घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में खास नमाज अदा करनी होती है, तरावी की नमाज। तो लॉकडाउन के चलते अभी मस्जिद बंद है और ख़ास तौर पे वो मस्जिद में ही की जाती है, उसे किस तरीके से आप घर पर कर रहे हैं? एक्चुअल में नमाज तरावी की मस्जिद में होती है, लेकिन अभी वक्त और हालात ऐसे चल रहे हैं, इन हालातों में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप घर पर ही रहें, वो घर पर ही नमाज अदा करें सारी। तो आपकी सारी इबादतें आप घर पर ही कर सकते हैं, तरावी भी घर पे पढ़ सकते हैं। इन हालातों में ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद में ही जाकर नमाज़ पढ़ें। तो अभी कई लोग ऐसे हैं, जैसे इंदौर भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी हालात ख़राब है और ख़ासतौर पे इंदौर पर ज़्यादा ख़राब है, जिस आपको भी पता होगा। उस तरीके से अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे, चूँकि मस्जिद में ये नमाज़ अदा की जाती है, काफ़ी लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि मस्जिद है तो हमें वहीं जाकर नमाज़ अदा करनी है, घर पर इस नमाज़ को अदा नहीं की जा सकती। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मैं अपील यही करूँगा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर मुसलमान उनकी बातों को मानता है, हदीस में आया है। और जिनको जानकारी नहीं है, जो अपने जानकार लोग हैं, जो आलिम लोग हैं, उनसे जाके आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी वबा, ऐसी बीमारियाँ आई हैं तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है कि आप अपने घर में रहें और सेफ रहें। और ऐसा होगा कि लोग एक साथ ईद की नमाज अता नहीं कर पाएंगे, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाएंगे। घरों में सेवैयां तो बनेंगी, शक्कर भी होगी।
की रौनक को भले ही कम कर रही हों, लेकिन इसके साथ ही जुनून, जज्बा, हौसला और उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीद है कि कोरोना को हराकर आगे जीवन में खुशियां तलाशनी है। उम्मीदों की ईद में देश दुनिया के लिए प्रार्थना है, दुआ है, ताकि आने वाले समय में न सिर्फ ईद बल्कि होली और दिवाली पर सारी रौनकें साथ होंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।